श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। इधर कुछ वर्षों से जब से श्री धाम में धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, तब से यह बंदरों की संख्या भी अनवरत बढ़ती ही जा रही है। अब यह इतनी बढ़ चुकी है कि स्थानीय निवासियों का भी जीना दूभर हो गया है। आप हाथ में कोई सामान लेकर अथवा चश्मा लगाए श्री धाम वृंदावन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जा ही नहीं सकते। क्षणार्ध में सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। मंदिर के बाहर चप्पलें उतारी तो बंदरों के कारण लौटते समय वह मिल ही जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी कारण से कुछ लोगों को आजीविका के लिए एक नया व्यवसाय भी मिल गया। प्रत्येक मंदिर में जूता चप्पल सुरक्षित रखने के लिए 2 से 5 रुपए दीजिए, यदि उन्हें वापस सुरक्षित पाना है तो। आपका चश्मा बंदर उतार कर ले गया, कोई बात नहीं। कुछ अनुभवी लोगों की सहायता लेने पर 100-200 रुपए खर्च कर उसे भी पाया जा सकता है, अन्यथा भूल जाइए। चश्मा उतार लिया, जूते चप्पल भी सुरक्षित स्थान पर रख दिए, किंतु मोबाइल और पर्स हाथ में है तो भी खैर नहीं। सो इन्हें हाथ में न रखा जाए, तभी शांति से दर्शन कर सकेंगे। स्थानीय लोग बहुत चेताते भी रहते हैं इस बाबत, किंतु जिन्हें यहाँ का अनुभव नहीं, सो वे इसे व्यर्थ की बात समझते हैं और अपने को बुद्धिमान, परिणाम स्वरूप दुखी होते हैं। श्री धाम वृंदावन आने वाले दर्शनार्थियों के साथ चश्मे, पर्स और मोबाइल के बंदरों द्वारा लूटे जाने की घटनाएं नित्य प्रति घटती ही रहती हैं, जिनसे आगंतुकों में बड़ा क्षोभ रहता है। वे क्षणार्ध में घटने वाली घटनाओं के कारण न तो अपनी वस्तुओं को ही संभाल पाते हैं और न ही यहाँ का आनंद ले पाते हैं, और बड़े भारी मन से, दुखी मन से श्री धाम से वापस जाते हैं। इस भाव के साथ उनके श्री चरणों की ओर देखा तो मुस्कुरा उठे वे। मौन प्रश्न और मौन ही उत्तर, हृदय आह्लादित हो उठा। जो ब्रजांगनाएं स्वकीय होकर भी परकीय भाव से मुझे स्मरण करती थीं, उनका चीरहरण भूल गए क्या? पाना है तो समग्र स्व को खोना ही होगा। यह रस तो रीते घट में ही भरना संभव। जिस घट में पूर्व से ही कुछ भरा हो, उसमें भरना संभव नहीं। श्री धाम श्री किशोरी जी का सो मेरा भी नित्य निवास। प्रेम का नवनीत अब कोई निकालता नहीं और अपना स्वभाव छूटा नहीं। श्री धाम वृंदावन आए और होश में रहे तो क्या आए। यहां स्व को बचाने में आनंद नहीं, यहां तो स्व को लुटाने में आनंद। रसिकाचार्य क्यों कहते हैं कि यहां मत आना, यहां लुटेरा रहता है। लुटेरा? अरे एक नहीं, पूरा गिरोह है साहब। चश्मा? अजी श्री धाम में इसका क्या काम? यहां लौकिक संसार नहीं है। यहां तो अपने चश्मे को उतारकर रसिकों के नेत्रों से ही श्री धाम का अवलोकन करना है। चश्मा वह कब देख सकता है जो माइक्रोस्कोप से दिखता है। पर्स? इसका भी यहां काम? क्या काम? यह श्री प्रियाजू का धाम। यहां आने के बाद सारी जिम्मेवारी उनकी अनन्य विश्वासी के लिए। मोबाइल? यहां के सिग्नल अलग हैं साहब। यहां दूसरा मोबाइल चलता है। मौन ही मौन में हृदय से हृदय की बात होती है। एक विचित्र ही कंपनी का एक ही टावर, उसके एक्सचेंज का नंबर बताएं? 0। मोबाइल से फोटो लेकर क्या करना? यहां की छवि को तो नैनों से उतार कर हृदय में सेव कर लें। कहते हैं ना, दिल में छिपा रखी है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया।
पुनः वही बात, यहां मत आना। यदि अपने पास कुछ बचाना चाहते हो तो दर्शन भी करने हैं और जो लाए भी हो वह भी साथ रह जाए तो दो ही मार्ग। आओ उनके पास खाली हाथ, नंगे पांव, यदि कुछ पाना है तो, अन्यथा प्रसन्नता से भरकर लुटने के लिए तैयार होकर आए, क्योंकि जिसके पास अपना कुछ नहीं वही यहां अभय होकर आनंद ले सकता है, क्योंकि तब वह श्री प्रियालालजू के आश्रित होता है। चलो सखी उस देश को जहां बसे ब्रजराज, गौरस बेचत हरि मिले, सखी एक पंथ दो काज। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।